यदि आप भी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो संस्कृत में आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो प्रत्यय है वो स्त्री प्रत्यय है। उस स्त्री प्रत्यय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा संस्कृत में पूछे जाने वाले स्त्री प्रत्यय। समझिए, स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग के शब्दों के अंत में जो प्रत्यय के जुड़ने से वह स्त्रीवाचक हो जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय का परिभाषा क्या लिखा है कि पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग शब्दों के अंत में जो प्रत्यय के जुड़ने से वह स्त्रीवाचक हो जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। चलिए, ये परिभाषा आपसे पूछा नहीं जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण स्त्री प्रत्यय देखिए। स्त्री प्रत्यय में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है टाप प्रत्यय और सबसे आसान है। आप यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बन जाएगा आपसे ये क्वेश्चन। टाप प्रत्यय का नियम क्या है। इसमें टो हलंत एवं पो हलंत का लोप हो जाता है, आ शेष बचता है। यदि शब्द के अंत में क हो तो क के पहले हर्षई का आगम हो जाता है। देखिए, जैसे अज जोड़ टाप से अजा, कैसे बना अज जोड़ टाप से अजा। तो क्या बताया कि टाप में टो हलंत और पो हलंत का लोप हो जाता है, आ शेष बचता है। तो अज जोड़ टाप, टाप का में क्या बचा, आ बचा, तो अजा बन गया। और वैसे स्त्री प्रत्यय का जो है प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने में। तो अज पुल्लिंग है, अज में टाप प्रत्यय जुटा तो क्या बना, अजा बना। बालक पुल्लिंग है, बालक में टाप प्रत्यय जुटा तो क्या बनेगा, बालिका बनेगा। लेखक पुल्लिंग है, लेखक में टाप प्रत्यय जुटेगा तो क्या बनेगा, लेखिका बनाएगा। नियम 3 में क्या लिखा थे कि यदि धातु शब्द के अंत में क हो तो क के पहले हर्षई का आगम हो जाता है। तो लेखक क है, इस तो क है तो इसलिए हर्षई का आगम हो गया तो लेखिका बन गया। गायक में टाप प्रत्यय जुटा, गायिका। नायक में टाप प्रत्यय जुटा क्या बनेगा, नायिका बनेगा। अध्यापक में टाप प्रत्यय जुटा क्या बनेगा, अध्यापिका। आपको इतना ही याद रखना है कि टाप प्रत्यय बनने के बाद क्या होता है, पुल्लिंग शब्द जो है या नपुंसक लिंग शब्द या पुल्लिंग शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। तो अध्यापक में टाप प्रत्यय जुटेगा, अध्यापिका बन जाएगा। नायक में टाप प्रत्यय जुटेगा, नायिका बन जाएगा। गायक में टाप प्रत्यय जुटेगा, गायिका बन जाएगा। एकदम सरल है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा देखिए, इंगिप प्रत्यय। इंगिप प्रत्यय का नियम क्या है कि इसमें अंगो हलंत एवं पो हलंत का लोप हो जाता है, दीर्घई शेष बचता है। इंगिप में दीर्घई शेष बचता है। देखिए, जैसे भवत जोड़ इंगिप से क्या बनेगा, भवती। इंगिप में केवल दीर्घई शेष बचता है तो भवती बन जाएगा। विदुष, विद्वस जोड़ इंगिप से क्या बनेगा, विदुषी। यहाँ पे विदुष होगा, सॉरी एक मिनट, आप जो है जैसे विदुष में हर्षु होगा, विदुष जोड़ इंगिप से क्या बन जाएगा, विदुषी बन जाएगा। श्रीमत जोड़ इंगिप से क्या बनेगा, श्रीमती बन जाएगा। किशोर जोड़ इंगिप से क्या बनेगा, किशोरी बन जाएगा। कुमार जोड़ इंगिप से कुमारी बन जाएगा। तो आपको ये 2 बात याद रखना है कि जिस शब्द के अंत में दीर्घई कार होगा तो उसमें इंगिप प्रत्यय होगा, और जिस शब्द का स्त्रीलिंग होगा जैसे अजा, बालिका, लेखिका, आ होगा। जिस शब्द के अंत में आ होगा तो टाप प्रत्यय होगा, जिस शब्द के अंत में दीर्घई होगा तो इंगिप प्रत्यय होगा। और स्त्री प्रत्यय में यही 2 प्रत्यय है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।